अगर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की तैयारी करने के लिए इंटरेस्टेड है दोस्तों, तो मैं आप सभी को कंप्लीट तरीके से गाइड करने वाला हूं इसी इंजीनियरिंग इनोवेशन चैनल पर। और मैं आपको गाइड करने के लिए सबसे सही बंदा होऊंगा। वो इसीलिए भाई क्योंकि मेरे पास इस पूरे के पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कंप्लीट एक्सपीरियंस है। मैंने इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट किया है, पेपर दिया है, इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूं और ऑल इंडिया रैंक 6 के साथ मैंने इसमें रिजल्ट लिया है। तो देखिए दोस्तों, 2022 के अंदर ये नोटिफिकेशन आया था केवीएस का, जिसमें मैंने फॉर्म भरा था। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन का उस टाइम पर ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर वर्क एक्सपीरियंस की वैकेंसी निकली थी। टोटल 339 वैकेंसीज थी। इस बार 2025 में 250 वैकेंसी है, तो अच्छी खासी वैकेंसीज है। इस बार भी बहुत सारा आपके पास, मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये वाली भी, है ना। अब इसमें ये जो फॉर्म भरने की डेट अगर अपन देखें, तो देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पेपर लगभग कब तक हो जाएगा। तो देखो, इस एग्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट जो थी, ये 26 दिसंबर थी। 26 दिसंबर 2022 तक फॉर्म भरे जा सकते थे। और जो पेपर लिया था, वो लिया था 13 फरवरी को, मतलब लगभग 2 महीने के बाद। तो जैसे आपका ये रिक्रूटमेंट निकला है, दिसंबर तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो जैसा 2022 में हुआ था, लगभग वैसा ही इस बार भी फॉलो होने की पूरी संभावना है। तो आप 2026 के फरवरी में प्रिपेयर रहिए, आपका पेपर हो जाएगा। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए ऋषभ अग्रवाल नाम, केबीएस टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस, ये मेरी रिस्पॉन्स की है। इसके अंदर टोटल जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये दिए गए हैं। तो आपको ये रिस्पॉन्स की सबसे पहले डाउनलोड करनी है मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, ठीक है। तो जिससे आपको ये मालूम चलेगा कि 2000 ये जो 22 का प्रोसेस था, इसमें क्या लेवल के क्वेश्चंस आए थे। जो पूछे गए थे क्वेश्चंस, वो इस तरीके से पूछे गए थे। देखिए एग्जाम पैटर्न क्या था। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन थे, हिंदी के 15 क्वेश्चन थे, जीके एंड करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 20 थे, कंप्यूटर के 10 थे, और टेक्निकल आया था 100 मार्क्स का, ठीक है। लेकिन पिछली बार जो प्रोसेस हुआ था, उसमें टीयर 1 था जिसमें ये सब पूछा गया था, और टीयर 2 था जो कि इंटरव्यू था, डायरेक्ट 100 मार्क्स का। लेकिन इस बार क्या किया है, इन लोगों ने प्रोसेस को चेंज कर दिया है। इस बार इन्होंने एक क्वालिफाइंग पेपर रखा है, नॉन टेक्निकल, उसके बाद एक सीबीडी 2 रखा है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू है, ठीक है। तो इस बार जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, उसको अच्छे से समझते हैं। देखो दोस्त, मोड ऑफ सिलेक्शन, ये 2025 में ये जो अभी आया है, उसका मोड है, कैसे होगा पेपर। तो देयर विल बी 2 tier एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। 2 tier एग्जामिनेशन, उसके बाद इंटरव्यू होगा। जो मेरिट बनेगी, वो 85% और 15% वेटेज के हिसाब से बनेगी टू टीयर 2 एंड इंटरव्यू। मतलब दो पेपर होंगे, सीबीटी 1, सीबीटी 2, और उसके बाद इंटरव्यू। सीबीटी 1 जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। सीबीटी 2 और इंटरव्यू को 85% और 15% के वेटेज के हिसाब से फाइनल सिलेक्शन होगा। जो इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क्स का होगा। अब देखिए दोस्तों, जो टीयर 1 होगा, है ना, क्वालिफाइंग नेचर का, वो कैसा होगा, तो उसके बारे में देखते हैं। ये सभी के सभी पोस्ट के लिए कॉमन है, जितनी भी पोस्ट है ना, एमटीएस को छोड़कर सभी के सभी पोस्ट के लिए ये टीयर 1 लागू होगा। ये 2 घंटे का होगा दोस्तों, और इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 300 नंबर के पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस के अंदर देखिए वही है, रीजनिंग पहले भी थी, अभी भी है। अब इन्होंने न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब एप्टीट्यूड भी डाल दिया 20 नंबर का, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पढ़ते ही हैं एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड भी डाल दिया। कंप्यूटर इन्होंने इन्होंने अब 20 नंबर का कर दिया है, पहले 10 नंबर का था। जी के 20 नंबर का है, पहले भी था। तो ये 80 नंबर हो गए। इसके बाद इंग्लिश और एक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, वन अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है, तो जैसे कि 10 नंबर की तो इंग्लिश आएगी, और 10 नंबर का वन अदर, मतलब 10 क्वेश्चन तो इंग्लिश के होंगे, और 10 क्वेश्चन होंगे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के, जो भी आप चूज करना चाहें इन सब में से। हिंदी, आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो ये आपके लिए एक एडवांटेज होगा। आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हैं, आप अपनी भाषा को चुनिएगा और उसके क्वेश्चंस आएंगे, तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। आपको 10 नंबर इससे मिल जाएंगे, तो 10 क्वेश्चंस इसके आएंगे। तो ऐसे करके टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 300 नंबर के। क्या सर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग भी है। देखिए बताया गया है यहाँ पे आगे, टीयर 1 will be screening test to shortlist the candidates for tier 2 in the ratio of 1:10, 1:10 के रेशियो में सिलेक्ट करेगा। तो इस बार 250 वैकेंसी है, तो 2500 बच्चे सिलेक्ट होंगे टीयर 2 के लिए इस बार।
देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग टीयर 1 के अंदर। हर एक क्वेश्चन का 3 नंबर है और नेगेटिव मार्किंग है 1/3, मतलब 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। अब टीयर 2 की बात करते हैं। तो देयर विल बी सेपरेट टीयर 2 फॉर ईच पोस्ट। हर एक पोस्ट के लिए सेपरेट टीयर 2 होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर रहेगा। अच्छा, ये जो पेपर है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, याद रखिएगा, ये ओएमआर बेस्ड होगा, है ना। वो जो ऑफलाइन पेपर मिलता है ना ओएमआर बेस्ड, वो वाला पेपर होने वाला है आपका टीयर 1 भी, और टीयर 2 भी वही होगा, ठीक है, मैंने भी वैसा ही दिया था। अब देखो, टीयर 2 फॉर ऑल पोस्ट विल बी सब्जेक्ट नॉलेज। इसमें क्या पूछा जाएगा, आप जिस भी ब्रांच के हो तो आपका टेक्निकल पूछा जाएगा। जैसे कि 2.5 घंटे का होगा ये पेपर, और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे सिर्फ 70, जिसमें 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कह रहा है, 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव कह रहा है। जो 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे वो 60 मार्क्स के होंगे, और जो 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे वो 40 मार्क्स के होंगे। मतलब एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 4 नंबर का और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो भाई, जो मैंने पेपर दिया था उससे प्रोसेस काफी अलग कर दिया है। टीयर 1 में नॉन टेक है, वो लगभग सेम है जैसे पहले पूछा था। इस बार ऑब्जेक्टिव भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है टीयर 2 में, मतलब टेक्निकल में, लेकिन पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आएंगे भी तो उसमें से नेटवर्क के क्वेश्चन पूछ लेगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा कुछ अलग नहीं पूछेगा। आप लोग चिंता मत करिए, प्रॉपर तरीके से मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। टीयर 2 के अंदर हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर है जो ऑब्जेक्टिव है, और 1/4 मार्क्स उसका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। जो फाइनल सिलेक्शन डिपेंडेंट है मेरे भाई, वो टेक्निकल के बेसिस पर ही है और इंटरव्यू के बेसिस पे। तो अगर आप टेक्निकल में अच्छे नहीं हुए तो आप इस वैकेंसी को भूल जाइए। तो इसीलिए टेक्निकल के अंदर अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब इंटरव्यू के अंदर 1:3 के रेशियो में सिलेक्ट करेगा। इसके बाद यहां पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन तो यही है। अब टेक्निकल की बात कर लेते हैं। जो सिलेबस दिया है वो बहुत भारी भरकम सिलेबस है। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फिर 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 सब्जेक्ट दे रखे हैं ठीक है इतने सब्जेक्ट तो सर हमने अपने कॉलेज में नहीं पढ़े, तो अब कैसे पढ़ेंगे। तो देखो दोस्त, ऐसा नहीं है, एक्चुअली में इन्होंने बहुत अजीब तरीके का सिलेबस दिया है। आप लोग इसको देख के डरिए मत, मैंने पूरा का पूरा सिलेबस को समराइज कर दिया है। मेनली 5-6 सब्जेक्ट्स ही पूछता है। क्या क्या पूछता है देखो, मेनली आपको सबसे पहले नेटवर्क थ्योरी पढ़ना होगा, इसके अलावा मैग्नेटिक सर्किट्स पढ़ना होगा, फिर जो यूटिलाइजेशन में बैटरी आता है ना, प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल, वो, फिर एक फिल्टर्स पढ़ना होगा, सभी के सभी टाइप के फिल्टर, फिर बेसिक प्लस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे मेन यही चीज है, सबसे खतरनाक यही चीज है। बहुत खतरनाक लेवल की इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, बहुत डेप्थ वाली इलेक्ट्रॉनिक्स आती है दोस्तों इसमें। और फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूछेगा, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन पूछेगा, कम्युनिकेशन, इसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट्स, बाकी मेजरमेंट, और इसी के अंदर ट्रांसड्यूसर। तो ये 4-5 सब्जेक्ट्स हैं मिला जुला के, जिसमें सबसे ज्यादा जो डेंजरस चीज है वो है ये बेसिक और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे दोस्त। यही सबसे खतरनाक चीज है। तो मैं आप सभी को कंप्लीट तरीके से गाइड करने वाला हूं, लेकिन आप सभी मुझे ये बताइए कि क्या आप वो गाइडेंस चाहते भी हैं। मैं गाइड तो करूंगा, लेकिन कौन कौन बच्चा इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल, मतलब इंटरेस्टेड है, और क्या आपको एक कोर्स की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं, बताएंगे कि हाँ सर हमें एक कोर्स की जरूरत है, आप पूरी तरीके से गाइड करिए, तो फिर मैं इसके लिए प्रॉपर गाइड करने को तैयार हूं। क्योंकि मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मतलब जो इसका टेक्निकल सेक्शन है, वो तो मैंने मतलब ये समझ लीजिए कि घोल के पी लिया है। प्रॉपर तरीके से जितना भी डेप्थ का पूछा जाता है वो ऑलरेडी मेरे पास कवर्ड है, ठीक है। तो मैं आप सभी के लिए कुछ करने का सोच रहा हूं। आप लोग एक बार बताइएगा जरूर मुझे कि आप लोग की क्या डिमांड है, ठीक है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, कि मैं आपको गाइड करूं पूरी तरीके से, ठीक है दोस्तों। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।